हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की जो वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे कि दिशा किस प्रकार से होगी, फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक अनंत रेखीय आवेश दर्शाया गया है जिसका रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा है, यानी कि इसकी एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, प्लस लैम्डा है। ओके, अब बात करें इस अनंत रेखीय आवेश से, या इसको हम कह सकते हैं अनंत आवेशित तार। अनंत आवेशित तार भी इसको कह सकते हैं। तो इस अनंत रेखीय आवेश से लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। ओके, तो पहले तो हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे, फिर गाउस के नियम का उपयोग करते हुए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। ओके, अब देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस अनंत रेखीय आवेश को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानता हूं। अब मैं क्या करता हूं, बिंदु P के सम्मुख बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरी x पर, कितनी दूरी पर, x पर समान लंबाई dx, कितनी लंबाई के, dx लंबाई के दो अल्पांश लेता हूं। अब देखो इन पर आवेश की बात करें तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, प्लस लैम्डा। तो dx लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा dx। तो इस अल्पांश की बात करें तो इस पर आवेश होगा प्लस लैम्डा dx और इस पर आवेश होगा प्लस लैम्डा dx। ओके, अब देखो इस दूरी की बात करें तो ये दूरी होगी आपके पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये दूरी भी होगी आपके पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समान सम होंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, अब देखो आप यहां पर अगर इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता की बात करें तो धनावेश के कारण तीव्रता किधर की ओर होती है, दूर की ओर। तो यहां पर जो तीव्रता है इस अल्पांश के कारण वो है d1 वेक्टर, और ये किस दिशा में है, इस दिशा में है। इसके कारण तीव्रता की बात करें d2 वेक्टर, तो ये किस दिशा में है, इस दिशा में है। ओके, इनके परिमाण की बात करें तो देखो यहां पर इन दोनों पर आवेश कैसा है, एक समान है। इनके बिंदु P से दूरियां भी एक समान है, तो इनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण भी कैसे होंगे, एक समान होंगे। ओके, अब देखो इन तीव्रताओं d1 वेक्टर और d2 वेक्टर को घटकों में विभाजित करें तो इनके क्षैतिज घटक, इसका क्षैतिज घटक की बात करें तो ये होगा d1 cos थीटा, इसके क्षैतिज घटक की बात करें तो ये होगा d2 cos थीटा। अब देखो यहां पर ये cos थीटा के साथ क्यों आया, क्योंकि यहां पर जिस अक्ष से कोण बनता है उधर वाला घटक किसके साथ आता है, cos थीटा के साथ आता है। तो d1 वेक्टर का इस डायरेक्शन में घटक हो गया d1 cos थीटा, और d2 वेक्टर का इस डायरेक्शन में घटक हो गया d2 cos थीटा। अब इनके लंबवत घटकों की बात करें तो इसका लंबवत घटक है d1 sin थीटा और इसका लंबवत घटक है d2 sin थीटा। अब देखो यहां पर d1 और d2 का परिमाण समान है, तो ये दोनों घटक समान परिमाण के होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी है, विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ओके, जबकि ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो इस अनंत रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। किधर होती है, अनंत रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर। ओके, अब देखो यहां पर अगर इसका रेखीय आवेश घनत्व माइनस लैम्डा है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत अंदर की ओर होगी। कहां पर होगी, इस अनंत रेखीय आवेश के अंदर लंबवत, इस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत अंदर की ओर होगी। ओके, तो आपको यहां पर समझ जाना चाहिए
अगर रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। अगर इस पर रेखीय आवेश घनत्व माइनस लैम्डा है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके लंबवत अंदर की ओर होती है। ओके, अब देखो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है, जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रेखीय आवेश के कारण जो गाउसियन पृष्ठ होता है वो बेलनाकार होता है। रेखीय आवेश के कारण गाउसियन पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है। तो देखो यहां पर इस अनंत रेखीय आवेश को हम अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? a है। अब देखो यहां पर r त्रिज्या का अपन ने बेलन बनाया है, तो बिंदु P इस बेलन की सतह पर आ जाएगा। ओके, तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स गाउस के नियम से क्या होगा? EdA का बंद पृष्ठीय समाकलन, और ये होगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखो यहां पर इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर तार की कितनी लंबाई है? L लंबाई है। एकांक लंबाई पर कितना आवेश है? लैम्डा। तो L लंबाई पर कितना आवेश हो जाएगा? लैम्डा L आवेश हो जाएगा। तो इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा? लैम्डा L, और अपोन में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो बात करें इस गाउसियन पृष्ठ में, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ हैं। 2 वृत्ताकार पृष्ठ है S1 और S2, एक वक्राकार पृष्ठ है ये वाला पृष्ठ। ये देखो यहां से ये वक्राकार पृष्ठ कौन सा? S3। ओके, जैसे मार्कर है तो देखो ये मार्कर में ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ कौन सा होगा? वक्राकार पृष्ठ होगा, और ये दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? वृत्ताकार होंगे। तो यहां पर इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ हैं। 2 वृत्ताकार पृष्ठ है S1 और S2, और एक वक्राकार पृष्ठ है S3। तो इस पूरे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। अगर मान लो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को मैं 3 खुले पृष्ठों S1, S2 और S3 से मिलकर बना मान लूं, तो समीकरण 1 को मैं किस प्रकार से लिखूंगा? देखो यहां पर E डॉट dA का पृष्ठीय समाकलन कौन से पृष्ठ के अनुदिश? S1 पृष्ठ के अनुदिश। ठीक है, E डॉट dA का पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ S2 के अनुदिश, और E डॉट dA का पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ S3 के अनुदिश। ये किसके बराबर है? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो यहां पर ये पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब इसको कैसे लिखेंगे? EdA कोस थीटा आएगा, यहां पर क्या आएगा? कोस थीटा। ठीक है, अब पहले पृष्ठ की बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। ओके, दूसरे पृष्ठ की बात करें तो दूसरे पृष्ठ के लिए भी थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, और तीसरे पृष्ठ की बात करें तो तीसरे पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ, और ये किसके बराबर होगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल d है, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन किधर होती है? तल के लंबवत बाहर की ओर, और धनावेश के कारण तीव्रता किधर की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। या इसके पहले हमने देखा है कि इस स्थिति में जो तीव्रता होती है वो इसके लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहां पर तीव्रता तो इस दिशा में होगी, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, तो थीटा बराबर 90 हो गया। यहां पर भी वही बात, यहां पर क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर इस दिशा में, तीव्रता इस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर इस दिशा में, तो यहां पर कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। ओके, अब देखो यहां पर cos 90 का मान कितना होता है? 0, तो ये टर्म अपने को कितनी मिलेगी? 0। यहां पर cos 90 का मान 0, तो ये टर्म मिले अपने को 0, और यहां पर cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो ये टर्म क्या मिलेगी? EdA का पृष्ठ S3 के अनुदिश समाकलन, और ये किसके बराबर होगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ओके, अब देखो इसके बाद
इसको आगे सोल्व करें तो देखना यहां से ये तो नियत है, क्योंकि इससे इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी, इस रेखीय आवेश से इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो तीव्रता कैसी रहेगी, इस पृष्ठ पर नियत रहेगी। तो इसको बाहर निकाल लिया, S3 और D का समाकलन कर दिया। ये किसके बराबर आएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। अब देखो ये जो यहां पर है ये आपको मिलेगा S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r l, जहां l बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई है। ओके, ये किसके बराबर हो गया, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। l से l कट जाएगा तो e की वैल्यू कितनी मिलेगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। e का मान कितना मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई r। ओके, अब यहाँ जो k की वैल्यू आती है, k की वैल्यू कितनी आती है, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या 2 के लैम्डा बाई r होगी। ओके, अगर इसको आप सदिश रूप में लिखें तो इसको सदिश रूप में कैसे लिख देंगे, E वेक्टर इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन r के, या लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के। और यहां जो r के होगा इस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर, इस अनंत रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर दिशा में एकांक सदिश होगा। ओके, अब देखो यहां से अगर E को आप R के साथ आलेखित करें, अगर E को आप R के साथ आलेखित करें तो E R के व्युत्क्रमानुपाती है, E व्युत्क्रमानुपाती है R के। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू घटती जाएगी, और ग्राफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। इस ग्राफ की शेप कहलाती है आयताकार अतिप्रवलय। इस ग्राफ की शेप क्या कहलाएगी, आयताकार अतिप्रवलय कहलाएगी। ओके, अब देखो आप अगर E को लैम्डा के साथ आलेखित करते हैं, E को लैम्डा के साथ आलेखित करते हैं तो E का लैम्डा के साथ आलेख आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखो यहां पर E की बात करें तो E लैम्डा के समानुपाती है, और समानुपाती का जो आलेख है वो कैसा बनता है, एक सरल रेखा बनता है। तो E समानुपाती लैम्डा होने के कारण E और लैम्डा का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ओके, अगर E को आप दूरी के व्युत्क्रम, E को आप दूरी के व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन r के साथ आलेखित करें तो E समानुपाती किसके, 1 अपॉन r के। E r के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1 अपॉन r की क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा बनता है। तो यहाँ पर E और दूरी के व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन r के बीच ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण या अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी के व्युत्क्रम के साथ आलेखित कीजिए। तो बच्चे इसमें क्या गलती कर सकते हैं, इसकी जगह बच्चे ये वाला ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको सावधानी से आंसर देना है। ओके, थैंक यू।